बाद गाजियाबाद भाजपा में छिड़ी जंग। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के खिलाफ गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। 17 दिसंबर को एक कमरे में मीटिंग होती है और फिर एक लेटर बम फोड़ दिया जाता है। एमएलसी दिनेश कुमार गोयल ने लेटर जारी कर आरोप लगाया है कि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चिट्ठी में एमएलसी दिनेश कुमार गोयल ने भी लिखा कि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल खुद 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए जनरल वीके सिंह के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं। ये लेटर सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। अब यह बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों तरफ से जो तर्क है वो तर्क क्या सामने आता है। तो एमएलसी दिनेश चंद गोयल ने अपनी चिट्ठी में और क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, फिर उनकी बातों को सुनेंगे। दिनेश चंद्र गोयल लिखते हैं, 17 दिसंबर को मेरे ऑफिस में गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, विधायक सुनील शर्मा, विधायक नंदकिशोर गुर्जर, विधायक अजीत पाल त्यागी, विधायक अतुल गर्ग, महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा पहुंचे। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि हम सब संजीव शर्मा के महापौर दावेदारी के समर्थन में आए हैं। मैंने महसूस किया है कि राज्यसभा सांसद सुनियोजित तरीके से सभी विधायकों और महानगर अध्यक्ष को लेकर आए थे। उनका उद्देश्य गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और उनके परिवार को टारगेट करना था। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल कहीं न कहीं स्वयं को आगामी लोकसभा का दावेदार प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण वो नहीं चाहते कि माननीय सांसद जनरल वीके सिंह या उनका परिवार गाजियाबाद के संपर्क में रहे। इसी योजना के तहत षड्यंत्र रचकर मुझे भी मुलाकात के माध्यम से अपने साथ मिलाने की असफल कोशिश की। मेरे संस्कार और अतिथि सत्कार प्रेमी होने के कारण मैं उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर सका। ये इस पूरी चिट्ठी में लिखा है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे वो उस लेटर की आवश्यकता क्या पड़ी? उस लेटर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 17/12 में जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये लोग मेरे कार्यालय पाए। कौन आए? अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में माननीय विधायक अतुल गर्ग, माननीय विधायक अजीत पाल त्यागी, माननीय विधायक सुनील शर्मा, माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सम्मानित अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, ये सब मेरे कार्यालय में आए और आके उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम संजीव शर्मा के समर्थन में आए हैं मेयर के टिकट के लिए। मैंने उनसे कहा कि पार्टी जब डिसाइड करेगी, जिसको डिसाइड करेगी पार्टी उसको लड़ाएंगे। किस पार्टी किस जाति से निर्णय लेती है उसके बाद निर्णय किया जाएगा। जो आपने लेटर लिखा है उसमें सीधा हाँ, उसके बाद इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि प्रस्ताव में ये था कि कोई भी जनप्रतिनिधि का परिवार का सदस्य या उसका निजी सचिव या उसका सहयोगी कोई भी किसी कार्यकर्ता से बात नहीं करेगा, ना उसका कोई बायोडाटा लेगा, ना उसके कोई बात करेगा। सवाल इस चीज़ का है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास कार्यकर्ता आते हैं, यदि हम कार्यकर्ता से बात नहीं करेंगे तो उनसे बात कौन करेगा, उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा। लेकिन जब हम 4-5 विधायक गाजियाबाद में रहते हैं, माननीय राज्यसभा सांसद गाजियाबाद में रहते हैं, ठीक है हम उनसे मिल लेते हैं, लेकिन किसी को अपनी बात जनरल वीके सिंह के प्रति पहुँचानी है तो वहाँ जाकर कहेगा ही। जनरल वीके सिंह संसद चल रहा है, संसद में बिजी रहते हैं, उन्हें सरकारी गैर सरकारी देश विदेश जाना पड़ता है, तो उनकी बातों को उनके परिवार के लोग नहीं सुनेंगे तो मैसेज बहुत गलत जाएगा। मेरे मन में ये ख्याल आया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पास कर चुके थे। जब उन्होंने प्रस्ताव पास किया तो मेरे यहाँ अतिथि के रूप में वो आए थे। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनका अपमान न करूँ, उनका अनादर न करूँ। उन्होंने कहा दस्तखत करो, तो मैंने दस्तखत कर दिए। इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि दस्तखत उन्होंने भी किए थे, लेकिन मैंने उनका सम्मान रखते हुए दस्तखत किए थे। उसके बाद जब मेरे दिल पर बोझ पड़ा कि ये गलत हो रहा है तो मैंने उसका खतना जारी किया। देखिए, जिस मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर जरा आपको हम दिखाते हैं। उस मीटिंग में राज्यसभा सांसद अनिल
अग्रवाल को आप देख सकते हैं, उनके बगल में एमएलसी दिनेश चंद्र गोयल को आप देख सकते हैं। मुरादनगर विधानसभा से विधायक है अजीत पाल त्यागी जो उनके साथ में बैठे हुए हैं। लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। साहिबाबाद से विधायक है सुनील शर्मा। गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा भी यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया जिस पर एमएलसी दिनेश चंद्र गोयल ने हस्ताक्षर भी किया, लेकिन बाद में चिट्ठी जारी कर खुद को किनारे कर लिया और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर जनरल वीके सिंह के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। इस मीटिंग में शामिल अजीत पाल त्यागी ने बाद में सफाई दी कि पार्टी जिसे टिकट देगी उसी के साथ जाएंगे। मीटिंग में जनरल वीके सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। तो वो एक अनौपचारिक बैठक थी, ना तो कोई औपचारिक बैठक थी, और उसमें आपस में हंसी मजाक के अलावा, चाय पकौड़ी की दावत के अलावा कोई चर्चा राजनीतिक रूप से नहीं हुई। अगर वहाँ पर एक बात आई थी कि जनप्रतिनिधि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों को, जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान को बचाने के लिए उनसे दूरी बनवा के रखें, क्योंकि आज नगर निगम के और नगर पालिकाओं के चुनाव जो हो रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि हमारी अपने ऊपर लागू थी, हमने कोई भी निर्णय अपने लिए कहा गया था, ना वहाँ पर कोई जनरल वीके सिंह साहब का नाम आया, ना उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम आया, ना उनके नाम पर या उनके परिवार के नाम पर कोई चर्चा हुई। कि पार्टी हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर उस प्रत्याशी का चुनाव लड़ाने का काम करेगा। तो लेटर बम की इनसाइड स्टोरी क्या है और भाजपा में हंगामा क्यों बरप रहा है, ये जरा आपको समझाते हैं। विधायक अजीत पाल त्यागी भले ही ये कह रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, लेकिन संकेत ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, हंगामा क्यों बरप रहा है। कई सरकारी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नहीं पहुंचे। दिशा बैठक में जनरल वीके सिंह पहुंचे, इसके अलावा अनिल अग्रवाल शामिल नहीं हुए। विधायक सुनील शर्मा के भंडारे में विधायक अजीत पाल त्यागी शामिल हुए। मंत्री नरेंद्र कश्यप, विधायक अतुल गर्ग भी भंडारे में शामिल हुए। सुनील शर्मा के भंडारे में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी पहुंचे। इसके साथ साथ जनरल वीके सिंह जिस कार्यक्रम में गए वहां अनिल अग्रवाल नहीं पहुंचते हैं। गाजियाबाद में 3400 जोड़ों के वैवाहिक सम्मेलन में कई विधायक नहीं पहुंचे। यूनानी अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम में अनिल अग्रवाल को सीट नहीं मिली। सीट न मिलने से नाराज अनिल अग्रवाल ने कार्यक्रम का ही बहिष्कार किया था। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने साजिश का भी आरोप लगाया था। बैठकों में जनरल वीके सिंह से दूरी, आपसी टकराव के संकेत कई मौकों पर देखे गए हैं। गाजियाबाद में भाजपा की जंग पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। शक्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे शक्ति का रुख करेंगे। शक्ति, जिस तरीके से अचानक ये एक लेटर सामने आता है, एक तस्वीर भी सामने आती है, तस्वीर में जितने लोग हैं उनकी दलीलें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन अगर पिछले मुलाकातों को देखें, पिछली बैठकों को देखें और कई सारे कार्यक्रमों को देखें तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है उसकी हकीकत भी नजर आती है, जो लेटर है उसकी हकीकत भी नजर आती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गाजियाबाद भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद की भाजपा पार्टी की बात की जाए और जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो इनमें आपसी तालमेल बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। और वहीं काफ़ी दिन से हम देख रहे थे कि कोई मीटिंग हो, जिस मीटिंग में जनरल वीके सिंह जाते हैं तो वहाँ तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि उसका बहिष्कार कर देते हैं और वहाँ पर नहीं जाते हैं। हालांकि एक कोल्ड वार कह सकते थे कि कोल्ड वार चल रहा है, क्योंकि कोई भी ये साफ साफ नहीं कहता था कि हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, या जनरल वीके सिंह से बात करो तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से अब ये लेटर आया है जो कि एमएलसी दिनेश कुमार गोयल ने जारी किया है, उसके बाद जो इसका पर्दाफाश हुआ है उसमें साफ तौर पे यही देखने को मिला है कि लड़ाई है 2024 की, कि 2024 में जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो जो यहाँ जो राज्यसभा सांसद है अनिल अग्रवाल, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह के खिलाफ एक बगावती जो सुर थे वो लगातार चल रहे थे और इसका खुलासा कर दिया है जो यहाँ के एमएलसी हैं। एमएलसी दिनेश कुमार गोयल का साफ तौर पे ये कहना है कि ये मेरे पास आते हैं और आने के बाद साफ तौर पे जो मुझे लगा तो साफ तौर पे यही देखा गया, जनरल के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। लेकिन तमाम अलग अलग अगर बात की जाए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो साफ तौर पे मना कर देते हैं, उन कैमरे के सामने सब कुछ मना कर देते हैं। लेकिन जब पीछे बात होती है तो कहीं ना कहीं बातें निकल कर आ जाती हैं कि आखिर ये लड़ाई किस बात की है। जब 2019 का चुनाव हुआ था, लोकसभा का टिकट मिला था, उस समय भी कुछ बगावती तेवर देखने को मिले थे। लेकिन फिर एक बार जब जनरल वीके सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी का, तो फिर सब शांत हो गए। अब जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जा रहा है तो फिर दोबारा से एक बार सभी ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन
मोर्चा अंदरूनी खोला हुआ था, मोर्चा पार्टी के अंदर खोला हुआ था, लेकिन अब ये जनता के बीच में सारा मामला पहुंच गया, ये मीडिया के पास नहीं सोचा था कि वो पत्र इस तरीके से बाहर आ जाएगा और उस पर सफाई देना दूभर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वही एबीपी गंगा ने लेटर बम पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से भी खास बातचीत की है, उनका भी पक्ष समझने की कोशिश की है। एबीपी गंगा से उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ लोगों को उनकी बढ़ती लोकप्रियता से दिक्कत है, चुनाव में हर कोई टिकट मांग सकता है, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। गाजियाबाद में एमएलसी दिनेश चंद्र गोयल ने राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खत जारी करके उन्होंने कहा कि अनिल अग्रवाल उनको धमकी तक दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खुद अनिल अग्रवाल बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्योंकि दिनेश चंद्र गोयल लगातार खत जारी करके आपके ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं? ये तो दिनेश जी जाने कि क्यों वो मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो इस प्रकार का कोई भी उनसे ना मनमुटाव है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब से हुई जब बिलावल भुट्टो के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वहाँ पे दिनेश जी ने कहा कि साहब बहुत दिन हो गए हम लोग बैठे नहीं हैं, तो हमने कहा चाय पीते हैं साथ में। वहाँ से हम लोग अजीत पाल जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनका ऑफिस पास था, वहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पिए, लेकिन दिनेश जी वहाँ नहीं आए। तो हम लोग को लगा कि पता नहीं क्यों नहीं वो आए, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा साहब मैं अपने कॉलेज में बैठा हूँ, यहाँ आ जाइए। हम लोग वहाँ चले गए, चाय वाय पी। उनका आग्रह था कि नहीं कुछ और देर बैठा जाए, उन्होंने कुछ और खाने के लिए ऑफ़र किया, कुछ और ऑफ़र किया। तो निश्चित रूप से जब 2-2.5 घंटे बैठेंगे तो वहाँ कुछ वार्ता हुई, उसमें ये सभी विधायकों ने तय किया और दिनेश जी भी उसमें शामिल थे कि सभी जो आजकल बायोडाटा दे रहे हैं पार्षद चेयरमैन के जो भी उम्मीदवार हैं, वो जनप्रतिनिधियों को दें, उनके परिवार को ना दें। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।